Hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. It's day 10 of my 100 days study challenge. तो अभी मैंने 3 डेज पहले एक ब्लॉग अपलोड किया था, तो उसमें मैंने कहा था डेली अपलोड करूंगी, बट जब भी मैं कंसिस्टेंसी से सोचती हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है। तो 8-9 डे में मतलब बारिश वगैरह एंड लाइट ये सब चीज़ें इतनी प्रॉब्लम थी कि मेरी स्टडी ऑनलाइन हुई नहीं। मोबाइल लैपटॉप सब में प्रॉब्लम्स चल रहा था, डाउन था सब कुछ, तो शूट वगैरह था नहीं। और 8 और 9 तो मैंने सारी ऑफलाइन ही स्टडी की थी जितनी भी हो पाई, बट इतना था जो भी बुक्स मेरे पास हैं एट लास्ट वो तो यूटिलाइज हो गई। और फिर मैंने बट आज का दिन तो काफ़ी अच्छा है, प्रोडक्टिवली स्टार्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने सबसे फर्स्ट फोकस रखा था क्वांट पे, वायरल मैथ किया, बेसिक मैथ, और साथ ही मैंने डीआई एंड अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। उस स्लॉट को फिनिश करने के बाद में मैंने सेकंड स्लॉट लगाया था रीजनिंग का। और रीजनिंग में आज मैंने सेशन देखा सौरभ सर का, बिकॉज अभी लास्ट 2 डेज से सब बुक्स वगैरह से सेल्फ प्रैक्टिस ही हो रही थी, तो सो आई थॉट कि आज मैं लेक्चर कर लेती हूँ। ये भी प्रैक्टिस लेक्चर ही है, प्रैक्टिस सेशन है सर का, जो सर वाईटी पे करवाते हैं। बीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के लिए अगर आप लोग भी एनरोल कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, तो आप लोग के लिए हेल्पफुल है। क्लर्क मतलब सभी एग्जाम्स के लिए जो भी अपकमिंग है। तो इसमें पजल्स थे, मिसलेनियस भी सर ने लास्ट में करवाए थे। उसे कंप्लीट करने के बाद में 1 ही घंटे का किया था। फिर मैंने किया था करंट अफेयर। करंट अफेयर में मैंने आज 2 लेक्चर किए थे, और बिकॉज है तो मेरा 3 दिन का पेंडिंग है, बट मैंने 2 कर लिए हैं, अभी 1 ही का मेरा बैकलॉग रह गया है। और साथ ही साथ में मैं नोट्स भी प्रिपेयर की गई थी। उसे फिनिश करने के बाद मैं लिया था छोटा सा ब्रेक, और फिर अगेन मैंने एक और लेक्चर किया था रीजनिंग का, जो कि मैंने किया था पुनीत सर का। आज मैंने बुक से प्रैक्टिस नहीं की, मैंने ज़्यादा लेक्चर्स देखे हैं। तो इसमें तो सर के ऑल ओवर पजल्स होते हैं और हाई लेवल पजल्स होते हैं। लाइक अगर आप पीओ को टारगेट कर रहे हो तो इसलिए आपकी यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस हो सकती है। उसके बाद में मैंने रिवाइज किया था जीए, जो कि मैंने पेमेंट बैंक्स किए थे। पीडब्ल्यू की बुक है मेरे पास में, और इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद में छोटा सा चैप्टर है क्योंकि टॉपिक ही छोटा सा है, स्मॉल। और उसके बाद में जो साथ ही में पीवाईक्यू दिए हुए हैं वो मैंने साथ ही में सॉल्व कर लिए थे। अभी लास्ट में जो सॉल्यूशंस भी दिए हैं, तो वहाँ से आप एनालिसिस भी कर सकते हो कि आपने जो क्वेश्चंस चूज किए थे वो सही थे कि नहीं। मैं पेंसिल से टिक कर रही थी और साथ ही में मैंने देख लिया। उसके बाद में ब्रेक लिया था, और फिर मैंने नाइट में स्टार्ट किया था इंग्लिश आज मैंने सबसे लास्ट में किया, जिसमें मैंने फर्स्ट में किया था एडिटोरियल, और वोकैब साथ ही में नोट डाउन की थी। और वोकैब का होता है कि कैसे याद हो जाती है, तो भाई वोकैब किसी को ऐसे याद नहीं होती। अगर आप बहुत शार्प माइंड हो सकता है आपको सुन के याद हो जाती हो, मुझे तो नहीं होती ऐसे, इसलिए मैं नोट डाउन करती हूँ। और यहाँ से 2-3 बार पढ़ो, जब भी टाइम लगे तब रिवाइज करो। अभी जैसे लास्ट 2 डेज लाइट नहीं थी तो निकाला, रिवाइज किया, पढ़ा, ऐसे 2-3 बार पढ़ोगे तो हो ही जाएगा। उसी करने के बाद में मैंने किए थे क्विजेस, जो कि मैं अड्डा के एप्लीकेशन हो, गाइडली हो, इसमें डेली एक क्विजेस अटेम्प्ट करती हूँ। एट लास्ट इंग्लिश के तो जरूर, वैसे मैं क्वांट एंड रीजनिंग के भी अटेम्प्ट करती हूँ, बिकॉज इसमें क्या होता है 7 to 8 मिनट्स या फिर 5 मिनट्स या 3 मिनट्स इस टाइप का होता है, और इसमें आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। उसके बाद में मैंने किए थे 120 रूल्स रिवाइज, और सर की एक की थी एक सुपर मॉक की क्लास। इंग्लिश में क्या होता है ना कि अभी सेक्शन मॉक कर लो, और साथ ही में ये क्लासेस कर लो, या फिर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक वाइज भी क्लास कर सकते हो। लाइक जैसे होती है एरर डिटेक्शन हो गई, क्लोज टेस्ट, कोई भी टॉपिक आप डेली रख सकते हो। और साथ में प्रैक्टिस करो, सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस, क्योंकि बैंकिंग में सिर्फ प्रैक्टिस ही हमें इन्हेंस करती है, हमारी चीज़ों को इम्प्रूव करती है। तो मुझे लगता है कि आपको ये करनी चाहिए। अगर इंग्लिश में आवर्स की बात करें तो मेरे आवर्स 2 से 3 घंटे इंग्लिश में ऑल ओवर चले ही जाते हैं। 3 घंटे तो हो ही जाता है, क्योंकि आप क्लासेस देखो, साथ में प्रैक्टिस करो, एंड अभी एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट भी है। और हाँ, एक छोटी सी खुशी शेयर करनी है आप लोग के साथ में। बैंकिंग लव गर्ल चैनल अब हो गया है 3K+ स्ट्रॉन्ग फैमिली। ये जो जर्नी है ना, पढ़ाई के साथ साथ इमोशंस का भी सफ़र है। कभी कभी मोटिवेट करना, कभी कभी मोटिवेट होना, आप हो तो मैं हूँ। आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव था, इसलिए ये व्लॉग भी स्पेशल बना। अगर आप किसी डिफ़िकल्ट फेज से गुजरे हो पिछले कुछ दिनों में, तो बस याद रखना गाइस, कंसिस्टेंसी मीन्स रिटर्निंग इवन आफ्टर बैड डेज। अपना फीडबैक कमेंट करो, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल मिलती हूँ डे 11 के साथ में फुल जोश। टिल देन पढ़ो लिखो और सपने सच करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।